वो 5 गलतियां आप क्या करते हैं और एग्जाम में आप सभी को उन 5 गलतियों में से किस किस का ध्यान रखना है। सबसे पहली गलती, बहुत सारे साथी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं लेकर जाएंगे। हालांकि देखिए डॉक्यूमेंट में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। पहला चाहिए आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आप सभी का चाहिए आधार कार्ड। अब देखिए एडमिट कार्ड ना आप सभी 2 कॉपी लेकर जाइएगा, क्योंकि कई बार एक कॉपी पे कुछ गिर जाए, मतलब खाने की चीज गिर जाए, पानी गिर जाए, तो वो बेकार हो जाती है। ठीक है, ये लेकर जाना है। तो अपना डॉक्यूमेंट अपने साथ में रख लीजिएगा पहले से ही। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, आप सभी ने बहुत वीडियोस भी देखी होंगी, कि वो टाइमली नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारे साथी चाल बराबर दूरी बटे समय का सूत्र लगाएंगे और कहेंगे 1 घंटे सेंटर की दूरी है, 60 की स्पीड पे चलाऊंगा, 60 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई देखिए बीच में कुछ भी हो सकता है, ट्रैफिक भी लगा हो सकता है, बाइक पंक्चर भी हो सकती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन ऐसी चीजों को तो टाला नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आपका एग्जाम पहली शिफ्ट में है और आपके शहर से कहीं दूर है, तो भाई सुबह सुबह जाने की मत सोचो, 1 दिन पहले चले जाओ, किसी भी होटल में जाकर रुक जाओ, कैसे भी करके किसी से जानकारी निकाल लो और वहां तसल्ली से जाके रुक जाओ। सुबह 3 बजे उठोगे, 2 बजे उठोगे, नींद भी पूरी नहीं होगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम देने में। इसलिए एग्जाम सेंटर पर कैसे भी करके 2 घंटे पहले पहुंचने का समय रखो। हर चीज को ध्यान में रखो कि सुबह वाहन नहीं मिलते हैं, रात को वाहन नहीं मिलते हैं, इसलिए कोशिश करिए कि पहले ही 1 दिन पहले जाकर आप अपना एग्जाम सेंटर पर रुक जाएं। तीसरी चीज है आपको जिससे बचना है वो है अब रट्टा। बहुत सारे साथी क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि जितना 1-2 दिन पहले मैं एग्जाम से पढ़ लूंगा तो मैं उसको तुरंत एग्जाम में जाते ही कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। अब आप जो भी पढ़ेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर नया कुछ भी पढ़ोगे तो उसे एग्जाम में करके ही नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप उसे याद ही नहीं रख पाओगे। इसलिए भाई अब हो सके, आपके पास कल का दिन है, कल ना जितना हो सके तसल्ली से रिलैक्स करो, कोई बहुत प्रेशर की जरूरत है नहीं। देखिए अगर आपने 4 महीने मेहनत से पढ़ाई की है तो 1 दिन में कुछ नुकसान नहीं होगा ना पढ़ने से, और अगर नहीं पढ़े हो तो 1 दिन पढ़ के कुछ बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। तो अब तो जितना जो कर लिया है ना वो लॉक हो चुका है, आप ये मान लीजिए। अगर आपको लगे कि यार भैया कल तो मैं पूरे दिन खाली रहूंगा तो क्या करूं, आप हल्की हल्की सी रिवीजन करते रहना। कुछ अगर आपने शॉर्ट नोट बनाए हो, कुछ आपने इंपॉर्टेंट चीजें निकाली हो, लेकिन विदाउट एनी प्रेशर, तसल्ली के साथ करना है, मस्त रहना है, गाना वाना सुनो अपना बेहतर वाला। ठीक है भैया जी। चौथी चीज, आप एक जो बड़ी गलती कर देते हैं, ये तो हो गई एग्जाम पे पहुंचने वाली बातें। अब चौथी चीज, एग्जाम सेंटर में जब आपकी एंट्री होती है तो आपका दिल धक धक होता रहता है। अगर किसी ने परीक्षा दी हो तो कंफर्म करना कि भाई मैं तो जैसे ही एग्जाम सेंटर में कदम रखता हूं, जैसे जैसे मेरे कदम अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं, मेरा दिल धक धक करता है। मैं चाह के भी अपने आप को न्यूट्रल नहीं रख पाता, मैं चाह के भी अपने आप को ना मतलब नॉर्मल नहीं रख पाता, मुझे एकदम से ना डर सा लगने लगता है। देखिए जितना आप परीक्षा के बारे में सोचोगे उतना ज्यादा आप डरोगे, जितना ज्यादा आप परीक्षा के बारे में नेगेटिव सोचोगे उतना ज्यादा आप डरोगे, जितना ज्यादा आप परीक्षा के बारे में पॉजिटिव सोचोगे उतना आप कम डरोगे। आपको ना एक ये भरोसा रखना है, मेरे कहने से अब की बार इस काम को करके देखना कि जब आप एंट्री कर रहे हो ना तो बिल्कुल ऐसे सोचना, भाई मैंने ना बहुत पढ़ाई की है और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। कोई भी ना ऋणात्मक विचार मत लाना। अगर आपने कभी मेरे से फिजिक्स पढ़ी है तो मैंने आपको समझाया था कि क्या फर्क होता है थॉट प्रोसेस का, हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। ये बात बड़ी गहरी है, अभी हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना माने कि बस आप एग्जाम सेंटर में जाएं। देखिए जितना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस का मतलब बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते क्या होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है पहला सवाल आया स्क्रीन पे, उसको इतना जल्दी पढ़ गए कि हमें ही समझ में नहीं आया, तो मैं ही पढ़ रहा हूं, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, तो मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल तब होगा जब मैं बहुत तसल्ली से बैठा हुआ हूं और मैं बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ रहा हूं। तो आराम से अपना पानी वानी पी के बढ़िया तरह से जाना। देखिए कोशिश करना सेंटर पे पहले ही पहुंच जाओ। अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचोगे, मतलब आप दौड़ते भागते अगर पहुंचे ना, जैसे आपने बहुत सारी सेंटरों पे देखा होगा कि बच्चा तब बस पहुंच रहा है जब गेट लगने वाला है, तो भाई फिर तो बड़ी परेशानी हो जाती है। मतलब आप अपने आप को संयमित नहीं रख पाते हैं, आप अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रख पाते हैं परीक्षा में। ठीक है, अच्छा ये हो गई एग्जाम सेंटर पे एंट्री लेने के समय की बात। एक है एग्जाम में परफॉर्म करने की बात। देखो बेटा,
आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा ये अब कोई मायने नहीं रखेगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा हो गया तो दुनिया कहेगी बहुत मेहनत की, अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो आपने चाहे जितना पढ़ा हो दुनिया कहेगी नहीं मेहनत की। हालांकि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिलेक्शन भी तो इसी बात पर आधारित है। तो बच्चे अब आपको यह सोचना है कि मुझे उस 1 घंटे को कैसे बहुत बेहतर से बेहतर बनाना है। क्या मैंने पढ़ लिया और बस मैं जाऊं और एग्जाम को किसी भी तरह से अटेम्प्ट करने लगूं? क्या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या रख रहा हूं? जी नहीं, बहुत पड़ता है, 100% पड़ता है। आप में से किस किस ने हमारे प्रैक्टिस के मॉक लगाए हैं? यानी हमने आपको प्रैक्टिस कराई है एग्जाम को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि बताना और कराने में बहुत फर्क होता है। पहले मैं केवल बताया करता था तो बताने से बच्चा शायद उतना अप्लाई नहीं कर पाता था, इसलिए इस बार मैंने पूरे महीने तुम्हें वो चीजें करवाई हैं, ऑलमोस्ट सभी ने की हैं। तो बेटा कितने राउंड में आप एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे एक बार मुझे बताओगे जरा। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए आप अपने एग्जाम के समय को राउंड में बांट दोगे, और कितने राउंड का मेथड हम लगाएंगे? 3 राउंड का मेथड हम लगाएंगे। यह तरीका आपको नहीं भूलना है। जो बच्चे इस बात को पहली बार सुन रहे हैं वो एक बार हमारे किसी मॉक टेस्ट को जाकर देख लीजिएगा। हमने अपने हर एक मॉक टेस्ट को इसी तरीके से अटेम्प्ट करवाया है, ठीक है। 3 राउंड मेथड हमने आपको बताया है, उसको बहुत अच्छे से आप सभी लगाइए, करके आइए, ठीक है। तो ये 5 वो गलतियां होती हैं। अब मेरे अपने शब्द आपके लिए क्या हैं? जो चीजें मैंने थी आपको बता दी हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा गहराई में मैं जाऊं कि पेपर में उस मतलब पेपर ऑनलाइन इस तरीके से आएगा, रेड कलर का ये मतलब होगा, ग्रीन कलर का ये मतलब होगा, तो वो मैंने यहीं पे कवर कर ली है, ठीक है। अब मेरी अपनी बातें क्या हैं? देखो बच्चों, मैंने जब तैयारी की, जब मैंने सिलेक्शन लिया गवर्नमेंट जॉब में, तो होता क्या था कि एक समय ऐसा आने लग गया था कि जब मैं एग्जाम्स में जाता था ना, मतलब एग्जाम का डर तो सबको होता है, लेकिन एक जो ये वाले खामखा के डर होते हैं ना कि यार मैंने तो नहीं ही पढ़ा, क्या होगा, वो डर बाद में आने के साथ खत्म हो गए थे। क्योंकि फिर एक अपने ऊपर ही आत्मविश्वास आने लग गया था कि यार पढ़ हम रहे हैं तो सिलेक्शन भी हो ही जाएगा, इस परीक्षा में हो जाएगा। तो एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जाते हैं, ये जो एक एक चीज मैंने आपको बताई है ना, ये हर एक वो चीज है जो मैंने अपने साथ अप्लाई की है। दूसरी, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखे जाइए। आपने चाहे कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाइए। तीसरा बेटा, सबसे जरूरी, बार बार मैं रिपीट करूंगा, जितना आप शांत रहोगे, काम रहोगे पेपर में, घबराओगे नहीं, उतना ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे उस 1 घंटे में आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे ना। तो आपको पता है प्रेशर में तो रिश्तेदार अगर 9 सत्ते भी पूछ लेता था तो हमारे मुंह से 62 निकलता था, तो 62 ही फिक्स था। हम 9 सत्ते भी नहीं बता पाते थे, 9 भी नहीं बता पाते थे प्रेशर में। तो प्रेशर सब कुछ खराब कर देगा, इसलिए कोशिश करनी है कि प्रेशर को हैंडल करें। अच्छा, इसके लिए कल आप एक EDCIL का जो मॉक है ना उसको लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, रिवीजन वगैरह कुछ मत करना, केवल EDCIL के मॉक को लगा लेना। अब बच्चों, हम लोग मिलेंगे एनालिसिस में 30 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग कराएंगे। तो आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका एग्जाम सेंटर कहां है। नोएडा वाले हों तो ज्यादा बताना, और कितने समय से आपका एग्जाम शुरू होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है और स्टार्टिंग टाइम क्या है, ठीक है। तो सभी कमेंट करके बताएंगे, फिर हम लोग नोएडा के किसी एक सेंटर पे जाके आप सभी का एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, और हम लोग यहां से वीडियो शेड्यूल करके भी एनालिसिस कराएंगे। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने बहुत अच्छा किया है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से आप सभी करके आएंगे। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, आप सभी के माता पिताजी का आशीर्वाद आपके साथ है, अध्यापकों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वेरी वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।